Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you? I hope you will be fine. So students, open your English books, Unit 6 and Old Man. Today we are going to learn in grammar focus helping verbs. First I want to tell you what are verbs. Words that are used to show an action in a sentence. किसी भी सेंटेंस में किसी काम को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स बेटा एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब यानी कि काम को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर. इसमें बेटा राइटिंग काम है और आई काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट है. आई और राइटिंग को मिलाने के लिए एम यूज़ हुआ तो एम हेल्पिंग वर्ब है. आई हैव रीड मैनी बुक्स. मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं. रीड पढ़ना काम है और आई काम करने वाला तो आई और रीड को मिलाने के लिए हैव यूज़ हुआ. हैव भी हेल्पिंग वर्ब है. दे वर प्लेइंग इन द गार्डन. बेटा प्ले वर्ब है और दे सब्जेक्ट है तो दे और प्लेइंग को मिलाने के लिए वर यूज़ हुआ. ये हेल्पिंग वर्ब है. शी इज़ ईटिंग एन ऑरेंज. वो शी सब्जेक्ट है और ईटिंग वर्ब है तो बेटा सब्जेक्ट और वर्ब शी और ईटिंग को मिलाने के लिए इज़ यूज़ हुआ तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है. रीड मी के ब्लॉक में रीड करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, हैड, विल. बेटा हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट भी करें और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब को आपस में कनेक्ट भी करें. ओके ये आपके पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स गिवन है, इनको आप रीड कर लीजिएगा. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स यू हैव जस्ट रीड. इस क्वेश्चन में बेटा आपने ऊपर दिए गए हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक्स पर राइट करने हैं खुद से. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप एंड कलर. बेटा एडजेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन रिवाइज करना होगा. नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है बेटा, नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन की वजाहत करे, उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में बेटा नाउन की क्वालिटी यानी कि उसकी खसूसियत, उसकी खासियत को जाहिर किया जाएगा. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी कि तादाद या मिकदार बताई जाएगी. एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़ में नाउन की साइज़, किसी भी थिंग का वो साइज़ हो सकता है, वो बताया जाएगा. एडजेक्टिव्स ऑफ शेप में ऑब्जेक्ट की शेप यानी कि शक्ल बताई जाएगी. एडजेक्टिव्स ऑफ कलर में कलर्स बताए जाएंगे. ओके कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या है. राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द ब्लैंक्स करेक्टली. इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये ब्लू ब्लॉक दिया गया है, इसमें कुछ एडजेक्टिव्स राइट किए गए हैं. हम एडजेक्टिव्स को गिवन ब्लैंक्स में फिल करना है. जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में बेटा हमने 2 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी फिल करने हैं. आपको मैंने अभी बताया है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी किसी भी नाउन की क्वालिटी कहते हैं. तो इसमें काइंड मेहरबान यानी कि किसी भी शख्स का मेहरबान होना उसकी क्वालिटी है तो काइंड इज़ द करेक्ट आंसर. एंड द सेकंड वन इज़ बल्कि, किसी का भी मोटा फैटी होना उसकी प्रॉपर्टी है, उसको डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हम किसी भी नाउन की क्वांटिटी यानी कि तादाद या मिकदार बताएंगे. तो आपका फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है लिटिल और सेकंड वन इज़ मच. एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़ में बेटा फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है बिग और सेकंड एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है स्मॉल. एडजेक्टिव्स ऑफ शेप ओवल और रेक्टेंगल, ये किसी भी की शेप बता रहे हैं यानी कि ओवल भी शेप और रेक्टेंगल भी शेप है. एडजेक्टिव्स ऑफ कलर रेड एंड पिंक. ओके बेटा, इन सब वर्ड्स को आपने ठीक ठीक अपनी ब्लैंक्स में गुड हैंड राइटिंग से फिल कर लेना है. पार्ट 4 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अयान सेड देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो. बेटा इसमें सबसे पहले आप अपने रीड मी के ब्लॉक को रीड करेंगे. व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड्स स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क्स एंड देयर इज नो चेंज इन दीज वर्ड्स. बेटा यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोटेशन मार्क्स है. कोटेशन मार्क्स बेटा एक ऐसे कॉमास होते हैं कि जब हम किसी की बात को किसी दूसरे को बताने लगें तो उसको एज इट इज़ बताते हैं और उनकी जो बात होती है उसके शुरू और आखिर में 2 कॉमास लगाते हैं. इसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं. ओके. अयान ने कहा खिड़की के बाहर एक हाथी है.
अब अयान ने कहा अब उसकी बात को कोई और बता रहा है, तो उसने एज इट इज़ बात की और उसके बाद के आखिर और शुरू में कोटेशन मार्क्स पुट किए। इससे पता ये चला कि किसी और की बात बताई जा रही है। ओके, शी सेड आई वॉज इन लंदन लास्ट ईयर। उसने कहा मैं पिछले साल लंदन में थी, तो ये भी किसी और की बात को कोट किया जा रहा है। ही आस्क्ड एम आई लेट। उसने पूछा क्या मैं देर से आया हूँ, तो यहाँ पे भी बेटा एम आई लेट उसका सवाल है, तो उधर भी कोटेशन मार्क्स यूज़ हुए हैं। हरी अप ही शाउटेड, वो चिल्लाया जल्दी करो। अब बेटा हरी अप भी उसकी एक कोट किया गया है हमने बात को, तो उधर भी हम कोटेशन मार्क्स यूज़ कर रहे हैं। पार्ट 5 है नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक प्लेसिंग इन्वर्टेड कॉमास करेक्टली। बेटा पहले हमें एग्जाम्पल्स दी गई थी, अब हमें खुद से अपनी नोटबुक्स में इन्वर्टेड कॉमास को सही से पुट करना है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब क्या पूछा ये आगे बताया जा रहा है। वेयर इज़ योर सिस्टर, आपकी बहन कहाँ है। अब बेटा वेयर इज़ योर सिस्टर एक क्वेश्चन है, किसी की बात को दूसरे को बताया जा रहा है, तो वेयर इज़ योर सिस्टर के शुरू और लास्ट में कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाएंगे। आई नेवर मेक मिस्टेक्स, मैं कभी गलतियाँ नहीं करता। ही सेड, उसने कहा। अब ही सेड उसने क्या कहा, आई नेवर मेक मिस्टेक्स, मैं कभी गलतियाँ नहीं करता, इधर भी हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे। डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज़, शी सेड। अब बेटा वो क्या कह रही है, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज़, ये भी कोटेशन मार्क्स यूज़ होंगे यहाँ पर। शी सेड उसने कहा आई डोंट स्पीक इटालियन। अब बेटा ये भी किसी की बात कोट की जा रही है, तो आई डोंट स्पीक इटालियन के शुरू और लास्ट में भी कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ आ गए होंगे। थैंक यू।